क्या हुआ? क्या हुआ? तुम लोग मेरी बात का विश्वास क्यों नहीं कर रहे हो? अरे मैं सत्य कह रहा हूं। ठीक है, देख लेना तुम लोग, मेरी बात सत्य साबित होगी। जिस द्वारकाधीश को तुम अपना पालनहार समझते हो ना, वो तुम्हारा पालनहार नहीं बल्कि मारनहार है। सत्यजीत, ये कैसी बातें कर रहे हो? द्वारकाधीश कभी किसी का हित नहीं कर सकते। अच्छा, अगर तुम्हारे द्वारकाधीश इतने ही न्यायप्रिय हैं, तो मेरी मणि अब तक लेकर आए क्यों नहीं? दो उत्तर है किसी के पास? मेरी बात का उत्तर नहीं है ना? मेरे पास है। तुम्हारे वो द्वारकाधीश एक बहरूपीय हैं, और मैं तो कहता हूं कि इससे पहले कि बहुत देर हो जाए, हम सबको मिलकर उस द्वारकाधीश को द्वारका से बाहर निकाल देना चाहिए। इस पापी का प्रलाप मुझसे और नहीं सहा जाता। जो द्वारकाधीश की निंदा करे, उसे जीवित रहने का कोई अधिकार नहीं। हैरिया क्रूर जी, आपका क्रोध उचित है, किंतु मत भूलिए कि द्वारकाधीश सदैव कहते हैं कि विरोधी को उसकी बात कहने का पूरा मौका मिलना चाहिए। किंतु विश्वास कीजिए क्रूर जी, शंका निवारण के उपरांत जो भक्ति भाव उत्पन्न होते हैं, वही सच्ची श्रद्धा होती है। दो उत्तर। समझ नहीं आ रहा, द्वारकाधीश को मणि लाने में इतना विलंब क्यों हो रहा है? त्रेता युग से जिस निधि की रक्षा मैं कर रहा था, वो आपके समक्ष है। देवी त्रिकुटा? हाँ प्रभु, आपकी आज्ञा अनुसार देवी त्रिकुटा आज तक आपकी प्रतीक्षा कर रही हैं। आप आ गए प्रभु, मेरी प्रतीक्षा पूर्ण हो गई। देवी, प्रतीक्षा केवल आपकी ही नहीं, मेरी भी पूर्ण हुई है। त्रेता युग से मैं आपका ऋणी हूं। आज उस ऋण से पूर्ण होने का समय आ गया है। इसका अर्थ यह है प्रभु कि जामवंत त्रेता युग से अब तक देवी त्रिकुटा की रक्षा कर रहे हैं, किंतु क्यों? और श्री कृष्ण कौन से ऋण से उरण होने की बात कर रहे हैं? देवी, ये उस समय की बात है जब श्री राम अपनी संपूर्ण वानर सेना के साथ समुद्र को पार करने का मार्ग ढूंढ रहे थे। प्रभु, आप तो स्वयं चिंता हरण हैं, फिर आज आप कौन सी चिंता में खोए हैं? जामवंत जी, मैं यही सोच रहा हूं कि इस विशाल समुद्र को हम कैसे पार करेंगे। प्रभु, भोजन ग्रहण कीजिए। देवी, जब प्रजा भूखी हो तो एक राजा को भोजन ग्रहण करने का कोई अधिकार नहीं। उसी प्रकार जब तक मेरी सेना भोजन ग्रहण नहीं कर लेती, तब तक मैं भी भोजन नहीं करूंगा। मैं जानती थी प्रभु, इसीलिए आपकी सेना को मैं पहले ही भोजन करवा चुकी हूँ। वो देखिए, देवी त्रिकुटा, आपकी इस निस्वार्थ सेवा के लिए मेरे पास कोई शब्द नहीं। आपने मेरी सेना को भोजन करवा के मुझे अपना ऋणी बना लिया है। बताइए, मैं आपका क्या उपकार कर सकता हूं? प्रभु, जैसा कि स्वयं आपने कहा
मेरी ये सेवा निस्वार्थ है। मुझे कुछ नहीं चाहिए प्रभु। किंतु देवी, यदि मैंने आपको कुछ नहीं दिया तो मैं इस ऋण से उऋण नहीं हो पाऊंगा। बताइए, मैं आपका कौन सा हित कर सकता हूं? प्रभु, मेरी केवल एक ही इच्छा है, आपकी भक्ति करना, आपके सानिध्य में रहना। यदि आप मेरा कोई हित करना ही चाहते हैं तो मुझे अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार करें प्रभु। ये आप क्या कह रही हैं देवी? ये संभव नहीं है। मैंने एक पत्नी व्रत का वचन दिया है। देवी सीता के अतिरिक्त मैं किसी और के बारे में सोच भी नहीं सकता। आप कुछ और मांग लीजिए। आपकी भक्ति के अतिरिक्त मुझे और कुछ नहीं चाहिए प्रभु। किंतु देवी, आपका यह ऋण तो मुझे चुकाना ही होगा। इस अवतार में यह संभव नहीं है देवी, किंतु मैं आपको वचन देता हूं, कलयुग में मेरे कल की अवतार के समय मैं आपका अवश्य धारण करूंगा। कलयुग? इसका अर्थ है कि 2 युगों की प्रतीक्षा प्रभु। मुझसे ऐसी कौन सी भूल हो गई है प्रभु? मेरी भक्ति में ऐसी कौन सी कमी रह गई है जो आप 2 युगों तक मुझे स्वयं से दूर रखना चाहते हैं? देवी, मैं आपकी भक्ति से प्रसन्न हूं। मैं कलयुग में तो आपको धारण करूंगा ही, किंतु द्वापर युग में भी मैं आपको अपनी भक्त पत्नी के रूप में अवश्य स्वीकार करूंगा। मैं धन्य हुई प्रभु, मैं धन्य हुई। जामवन जी, द्वापर युग तक देवी त्रिकुटा की रक्षा का उत्तरदायित्व आपका होगा। प्रभु, मैं धन्य हुआ कि 2 युगों तक मैं रामकाज की सेवा में समय व्यतीत करूंगा। जय श्री राम। देवी, उस युग से आज तक जामवंत देवी त्रिकुटा की रक्षा करते हुए अपने प्रभु की प्रतीक्षा कर रहे थे, और आज उनकी प्रतीक्षा पूर्ण हुई। देवी, आज मैं 10 दिशाओं को साक्षी मानकर आपकी भक्ति को स्वीकार करता हूं। त्रेता युग में भी आपने मेरी सहायता की थी, द्वापर युग में भी आपकी सहायता से धर्म के कई कार्य सिद्ध होंगे। मुझे आपकी प्रत्येक आज्ञा शिरोधार्य है प्रभु। जामवन जी, आपने एक युग तक देवी त्रिकुटा को अपनी पुत्री के समान रखा है, इसलिए आज से संसार इन्हें जामवंती के नाम से जानेगा। प्रभु, अपने भक्तों पर ऐसी कृपा केवल आप ही कर सकते हैं। मेरे लिए और क्या आज्ञा है प्रभु? जामवन जी, आपका जन्म धर्म की स्थापना के लिए हुआ है। 2 युगों से आप धर्म की स्थापना के इस कार्य में मेरी सहायता कर रहे हैं, इसलिए आज से मैं आपको अपनी शरण में लेता हूं। जिनसे जग में धूप छाया है, जय द्वारिकाधीश माधव। देवी, हमें द्वारका की ओर चलना होगा। चलिए। हमने द्वारकाधीश को अवसर देकर बहुत बड़ी भूल की। दंड के भय से वो कहीं भाग गए हैं, और अब मेरी मणि मुझे कभी नहीं मिलेगी। सत्यजीत, मैं आपका आभारी हूं। आपने मुझ पे लगे आरोप को गलत सिद्ध करने का मुझे एक अवसर दिया। ये मणि मुझे वहीं मिली जहां आपने अपने भाई को भेजा था। भली भांति देख लीजिए, ये वही मणि है ना?
द्वारकाधीश, वास्तविकता में तो मेरी मणि मेरा भाई प्रसन्नजीत ही है। अगर आपको ये मणि मिल गई है तो अवश्य ही मेरा भाई भी मिल गया होगा। कहाँ है वो? तुम्हारे कर्मों का दंड तुम्हारे भाई को मिला। एक जंगली शेर ने उसकी हत्या कर दी। नहीं नहीं द्वारकाधीश, ये मैंने क्या कर दिया? ये मैंने क्या कर दिया? ये मैंने क्या कर दिया? मैं बस किसी भी प्रकार से आपको अपमानित करना चाहता था द्वारकाधीश। मैंने कैसे कैसे आरोप नहीं लगाया आप पर। आपको चोर कहा, हत्यारा कहा आपको। अरे वास्तविकता में तो हत्यारा मैं हूं। दंड दीजिए मुझे, दंड दीजिए मुझे द्वारकाधीश, दंड दीजिए। नहीं सत्यजीत, इस मणि के दुरुपयोग के कारण तुम्हें अपना दंड मिल चुका है। तुमने अपने भाई को खोया है। मैंने आप पर कितने मिथ्या आरोप लगाए और आपने एक क्षण में मुझे क्षमा कर दिया। आप धन्य हैं। जाओ सत्यजीत, इस मणि का सदुपयोग करो। इसका उपयोग संसार के भले के लिए करो। जाओ। सत्यजीत, आज तुम्हारे रूप में मुझे एक और बहन मिल गई। द्वारका में तुम्हारा स्वागत है जमवंती। दीदी, प्रभु के साथ साथ आपने भी मुझे स्वीकार किया। मैं तो धन्य हो गई। धन्य तो मैं जो तुम्हारी जैसी भक्त मुझे एक बहन के रूप में मिल गई। आओ। प्रणाम विदुर काका। प्रणाम केशव। काका, आप तो स्वयं नीति के ज्ञाता हैं। आप इतने चिंतित क्यों दिख रहे हैं? हस्तिनापुर में सब कुशल मंगल तो है ना? कुशल ही तो नहीं है केशव, इसीलिए तो आपके पास आया हूं। मुझे लगता है कि पांडव किसी बड़े संकट में पड़ने वाले हैं। किंतु काका, युधिष्ठिर युवराज घोषित हो चुके हैं। फिर किस बात का संकट? केशव, कूटनीति कहती है कि जब तक राजा का पुत्र युवराज ना बन जाए, फिर चाहे वो कितना भी योग्य युवराज क्यों ना हो, किंतु उसके विरुद्ध षड्यंत्र कभी समाप्त नहीं होते। मैं कुछ समझा नहीं काका। आप किस षड्यंत्र की ओर संकेत कर रहे हैं? केशव, महाराज धृतराष्ट्र ने पांडवों के साथ भाभी कुंती को भी वारणावत भेजने का निश्चय किया है। किंतु वर्णाव्रत के साथ तो पांडवों का पुराना संबंध है। फिर चिंता किस बात की? चिंता की बात है केशव, पांडवों के युवराज बनते ही उन्हें राज्य से दूर भेज देना, यह चिंता की बात है। पता नहीं क्यों केशव, मुझे लगता है कि इस बार शकुनी उनकी हत्या का षड्यंत्र रच रहा है। काका, जब पांडवों के पास आप जैसा शुभचिंतक हो तो उनका हित हो ही नहीं सकता। आप निश्चिंत हो जाइए। यदि धर्म की रक्षा के लिए मुझे वर्णाव्रत जाने की आवश्यकता पड़ी तो मैं स्वयं जाऊंगा। केशव,
कौरवों के इस कुचक्र से पांडवों को केवल और केवल आप ही बचा सकते हैं। आप ही हैं जो उनकी रक्षा कर सकते हैं। किंतु काका, मुझे आपकी सहायता की आवश्यकता होगी। मुझे वर्णाव्रत के लिए आपके कुछ विश्वसनीय कारीगर चाहिए होंगे। अवश्य केशव, अवश्य। शपथ पासों की, अब कुछ नहीं होगा द्वारकाधीश। शकुनी के षड्यंत्र की अग्नि में पांडवों को जलकर भस्म होना ही होगा। मामा श्री, अब निश्चित तो है ना, कहीं ऐसा न हो पुनः आपकी योजना में कोई कमी रह गई हो। भांजे, अपने मामा श्री के पासों पर विश्वास बनाए रखो। उलट पलट पासों की। राजमाता कुंती की, युवराज युधिष्ठिर की, युवराज युधिष्ठिर की, युवराज युधिष्ठिर की, राजमाता कुंती की, राजमाता कुंती की, युवराज युधिष्ठिर की, युवराज युधिष्ठिर की, युवराज युधिष्ठिर की, राजमाता कुंती की, राजमाता कुंती की। राजमाता कुंती, युवराज युधिष्ठिर और पांडव कुमारों का वर्णाव्रत की पवित्र भूमि पर स्वागत है। पुरोहित जी, आपने तो इस महल को हमारे हस्तिनापुर से भी अधिक सुसज्जित करवा दिया। इससे पूर्व ये महल इतना सुंदर कभी नहीं था। हाँ राजमाता, हमें आज भी याद है जब आप प्रथम बार महाराज पांडु के साथ यहाँ पधारी थी। राजमाता, वर्षों बाद हमें आपकी सेवा करने का पुनः अवसर मिला है और पूरा वर्णाव्रत आप सबकी सेवा में सदैव तत्पर रहेगा। राजमाता कुंती की, राजमाता कुंती की, युवराज युधिष्ठिर। राजवंश की सेवा करने का सौभाग्य तुझे वीर पुरोचन से ही प्राप्त होगा पुरोहित। राजमाता कुंती की, युवराज युधिष्ठिर की, युवराज युधिष्ठिर की। अब आप सब लोग राजकुमारों को कष्ट देना बंद कीजिए और अपने घर जाइए। ये कैसी बात कर रही हैं आप? हम सब यहाँ प्रजा के लिए तो आए, और प्रजा के मध्य रहने से बढ़कर कोई और सुख हो सकता है क्या? युवराज, केतकी के कहने का अर्थ था कि आप इतनी लंबी यात्रा करके आए हैं तो विश्राम तो आवश्यक है। क्यों पुरोहित जी, है कि नहीं? युवराज, अब आप सब विश्राम कीजिए। आप यहाँ तक आ ही गए हैं तो हम सब तो आपको कष्ट देते ही रहेंगे। हम प्रतीक्षा करेंगे, आप सबसे मिलकर हमें सदैव प्रसन्नता ही होगी। यदि ये प्रजा पांडवों के समीप आने में सफल हो गई तो हमारा समस्त षड्यंत्र असफल हो जाएगा, और ऐसा मैं होने नहीं दूंगा। स्मरण रहे केतकी, मेरे आदेश तक यहां प्रजा तो क्या, एक परिंदा भी पर नहीं मरना चाहिए। ठीक है।
क्या आदेश है केतकी? राजकुमार, दुर्योधन का आदेश है कि गुप्त रूप से इस वर्णाव्रत महल को चारों ओर से घेर लिया जाए और हमारी अनुमति के बिना न इस महल के भीतर कोई आ सके और न कोई बाहर जा सके। और यदि किसी ने भागने का प्रयास किया तो उसकी हत्या कर देना। जैसी राजकुमार की आज्ञा। चलो महल के हर द्वार को घेर लो। तुम लोग इधर जाओ, तुम लोग इधर जाओ, बाकी मेरे पीछे आओ। जब जब इस संसार में किसी एक व्यक्ति के स्वार्थ के कारण धर्म की हानि होने लगती है, तब तब मैं धर्म की रक्षा और अधर्म के विनाश के लिए किसी न किसी रूप में उपस्थित अवश्य होता, चाहे कोई जाने अथवा नहीं।